मानव ने केवल भोग की तरफ नहीं देखना चाहिए, भाव की तरफ भी देखना चाहिए, भगवान का काम करना चाहिए। इतने सारे जन्मों का फेरा मारकर हम आते हैं और फिर मनुष्य देह में फिर वही करते हैं। सुबह उठने के बाद एक ही लक्ष्य, पैसा पैसा पैसा, रात तक यही दिमाग में, खाना पीना सोना। तो एक पशु इसके अलावा क्या करता है? अगर मनुष्य की जिंदगी जीना है तो सेल्फलेस वर्क, सेल्फलेस लव करना पड़ेगा। निस्वार्थ कर्म और निस्वार्थ प्रेम अगर ये जीवन में है तो समझो हम मनुष्य हैं। और ये करना है, तो अगर ये करना है तो कब करना है? हमारी उम्र जो है वो निकल जा रही है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर हम पिछले कुछ साल याद कर सकते हैं तो करके देखिए, हमारे जीवन में ऐसे दो चार बातें भी नहीं है कि जो हम याद रख सकते हैं। ऐसा लगेगा अभी अभी तो ये किया था और इतना समय चला भी गया। अभी तो बचपन था, अभी हम ये उम्र में कब आ गए पता भी नहीं चला। कब 5-25 साल निकल गए हैं कुछ पता नहीं। और इस 5-25 साल में हमने ऐसा क्या किया है, अगर याद रख सकते हैं तो कुछ भी याद रखने जैसा नहीं है। क्योंकि जिसमें स्वार्थ होता है ऐसी कोई भी ये बातें ध्यान में रखने लायक भी नहीं होती है और दूसरों को बताने लायक भी नहीं होती है और दूसरा सुनना भी नहीं चाहता है। पर जो निस्वार्थ कर्म किए होते हैं वो याद रह जाते हैं और दूसरा वही सुनना चाहता है। अगर आप किसी को कहोगे कि मैंने इतना कमाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो कोई आदमी एक आध बार सुनेगा, दूसरी बार तीसरी बार कहेगा कि अभी बस हो गया। उसको उसको मजा नहीं आएगा। पर वही अगर आप निस्वार्थ कर्म की बातें करोगे तो आदमी सुनता जाएगा, तो अच्छा लगेगा। जिसमें स्वार्थ होता है वो बातें सुनने में मजा नहीं आता है। तो ये कब करना है? हमारी उम्र चली जा रही है। दादाजी एक दृष्टांत बताते हैं कि एक मच्छीमार होता है, रोज मच्छी पकड़ता है, मछली बेचकर कमाता है और उसका परिवार चलाता है। गरीब होता है वो। तो एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो अपना जाल फेंकता है पानी में। तो पूरा दिन निकल जाता है और उसको एक मछली भी नहीं मिलती है। तो बहुत नाराज हो जाता है कि आज कैसा होगा अगर मछली नहीं मिलेगी तो। गरीब इंसान क्या करेगा? कुछ भी नहीं आया तो रात होने को आई। उसने अपना जाल खींचने लगा कि चलो अब घर निकलते हैं, कुछ नहीं मिला तो क्या करें, अभी सब भगवान के हाथ में है। नसीब को कोसने लगा और जाल ऊपर खींचने लगा। अब अंधेरा पड़ गया था तो उसको जाल जरा हेवी हेवी लगा, जड़ लगा। तो उसने सोचा इसमें क्या है, तो बहुत सारी मछलियां आई होगी। तो खींचते खींचते ऊपर लाया तो उसने देखा उसमें एक थैली अटकी हुई है। अब वो जो थैली थी वो उसने पकड़ ली और खोल कर देखी। तो
पत्थर थे। तो वो बहुत नाराज हो गया कि भगवान, मछली नहीं तो नहीं मिली, कोई बात नहीं, पर मेरे नसीब में ये पत्थर क्यों दिए। तो नाराज होकर घर पे किनारे पे वापस आने लगा। उसमें ढेर सारे पत्थर थे। तो क्या करता, एक पत्थर निकालता और ऐसा समुन्द्र में ऐसा फेंक देता, दूसरा निकालता फेंक देता। ऐसा करते करते वो समुन्द्र किनारे आ रहा था। समुन्द्र किनारे तक आते आते सब पत्थर खत्म हो गए, केवल एक पत्थर बचा था। तो वो जो पत्थर था वो फिर से ऐसा वो ऐसा फेंकने लगा। तो समुन्द्र किनारे पे जो लाइट होती है वो लाइट उस पत्थर पे गिरी और वो पत्थर चमक उठा। जैसे ही वो पत्थर चमक उठा, उसने फेंका नहीं, रोक दिया हाथ को। उसको कुछ ऐसा अजीब महसूस हुआ कि ये पत्थर चमका, मतलब ये है क्या। उसने फेंका नहीं, वो घर पर ले आया और दूसरे दिन वो शराब बाजार में गया, सुनार के पास। उसको वो दिखाया। सुनार ने उसे कहा कि ये हीरा है, इसका 1 लाख रुपए मिलेगा। तब उसने अपने सर को हाथ लगाया, हे भगवान, ये मैंने क्या किया। मैंने तो पूरे हीरे की थैली फेंक दी। तूने तो मेरा जीवन बदल डाला था, मैं समझ नहीं सका। पत्थर समझकर मैंने हीरे फेंक दिए। 1 लाख रुपए का एक हीरा, ऐसे कितने हीरे लाखों रुपए के मैंने पानी में फेंक दिए। क्या वो वापस आएंगे? क्या वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार हमारा जीवन एक हीरे की तरह है। हमारा समय बहुमोल है, कीमती है, हीरे की तरह है। हम कहते हैं हाँ, हमें बहुत सारे नेक काम, निस्वार्थ काम, भगवान के काम करने हैं, वो कब करने हैं। हमारा समय चला जा रहा है, हमने कितना सारा समय फेंक दिया है। कुछ तो याद करो, कुछ तो याद आता है क्या? देखो, कुछ भी नहीं याद आएगा। जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो सब यही रहने वाला है। साथ में क्या आने वाला है? केवल हमारे कर्म आने वाले हैं, वो भी निस्वार्थ किए हुए। उसी के आधार पर अगला जन्म निश्चित होता है। ऐसे नहीं भगवान किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को किसी क्या ऐसे घर में जन्म देता है। वो कर्मों के आधारित होता है। वो हम तय करते हैं कि अगला जन्म हमें क्या चाहिए। तो हमने कभी निस्वार्थ कर्म की तरफ ध्यान दिया? कितना सारा जीवन हमने फेंक दिया है। अब कम से कम जितना बचा है उसमें तो सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब नहीं तो कब। और ये कार्य नहीं तो कौन सा कार्य है? यही कार्य मुझे करना है। हम कल बात कर रहे थे, दादाजी ने भक्ति फेरी, भाव फेरी, ये सब हमें दिया। जब शुरुआती दिनों में दादाजी अकेले 13-14 साल अकेले भाव फेरी किए, दादाजी ने भक्ति फेरी की अकेले, कोई साथ नहीं था। जिसके जिसके पास दादाजी गए वो हर एक कहता था हाँ कार्य तो बहुत बढ़िया है, पर ये शक्य नहीं है। इतना बड़ा खारा समुंदर है, इसमें एक बोरी शक्कर डालने से वो मीठा थोड़ी होने वाला है। वो कहते थे आपके विचार बहुत अच्छे हैं, लोग थोड़ी बदलने वाले हैं। आज के स्वार्थी दुनिया में कौन निस्वार्थी काम करेगा? लोग बोलते थे एक काम करो, आप एक पैसा ले लो हमसे, हम दान में देते हैं, और हमारे पास समय नहीं है। सभी लोग ऐसे ही मिलते थे। जितने भी अमीर लोग थे, बड़े बड़े अमीर लोगों के पास दादाजी गए तो वो अमीर लोग कहते थे कि आप चाहे जितना पैसा ले लो, आपका कार्य बहुत बढ़िया है, पर हम समय नहीं दे सकते। सन्यासियों के पास गए तो सन्यासी लोग जो थे उन्होंने कहा विचार आपके बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे है, करना चाहिए,
पर इसको स्पॉन्सर चाहिए, स्पॉन्सर मिलेगा तो हम लोग काम करेंगे। स्पॉन्सर मतलब पैसा देने वाला कोई मिलेगा तो। सबका ध्यान एक ही तरफ है, पैसा कहाँ से पैसा आएगा। जहां जहां दादाजी गए हर एक लोग यही दे बोलते थे कि पैसे चाहे तो ले लो पर समय मत दो, समय नहीं है। और दादाजी को तो समय चाहिए। दादाजी कहते हैं अरे पैसा लेकर क्या करे, जिस भगवान ने ब्रह्मांड बनाया है उस भगवान को ये पैसा देकर क्या करोगे। भगवान कहता है मैया विश्व मनोयमाम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया प्रयोगस्ते में युक्त तमाम। तू मुझे मन दे, और मन देने के लिए, समय देने के लिए किसी के पास समय नहीं है। पहले 5 साल दादाजी कहते थे कि केवल रुदन था, कोई सुनने वाला नहीं था। और दादाजी ने हार नहीं मानी। जो टिटोड़ी की कहानी हमने बताई थी, याद है कि टिटोड़ी अकेली थी और किसी ने साथ नहीं दी। आखिर भगवान साथ में आ गए कि नहीं, उसकी मदद की नहीं, की कि नहीं। जब आप काम करने लगते हो भगवान का काम, तब अकेला कभी महसूस नहीं करना। दादाजी कहते हैं आपके साथ भगवान है, आप अकेले नहीं हो। सिर्फ शुरू करो, फिर देखो खुद भगवान आपकी मदद के लिए आते हैं। पहले 5 साल तो दादाजी ने कहा कि केवल रोना था, कोई साथ नहीं दे रहा था, सब निगेटिव लोग मिलते थे, पर दादाजी ने हार नहीं मानी। आज हम लाखों लोग हैं और हम कहते हैं कि हम दादाजी के साथ ही है, पर जब दादाजी ने शुरुआत की होगी तब दादाजी ने क्या कहा होगा, क्या है ये, मैं कौन हूँ, क्या काम करना है। यहाँ हम 100 लोगों को बताते हैं तो 2-5 लोग तैयार हो जाते हैं, बाकी लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं मिलने वाला, फिर क्यों करने का। दादाजी के समय में तो दादाजी ने 1000 लोगों को बताया होगा तो मुश्किल से एक हाथ कोई तैयार हुआ होगा। क्योंकि आज हमें लाखों लोग दिख रहे हैं, तब तो एक भी आदमी नहीं था। कार्य कैसा खड़ा करेंगे। फिर दादाजी ने इतना काम करने के बाद 16-17 लोग तैयार हो गए। जो शुरुआती के 16-17 लोग थे वो सब जुहू चौपाटी जो बीच है बंबई में, वहां पर शाम को इकट्ठा हो गए। वो पहला ऐसा क्षण है जो क्रांति होने वाली थी, दुनिया में क्रांति होने वाली थी। तो 16-17 लोग तैयार हो गए और वो सब दादाजी के सामने, शाम का वक्त था, दादाजी ने बात करना शुरू किया। सारे जो 16-17 जो 17 लोग थे वो पूरे तैयार हो गए कि दादाजी आप बताओ, आप जो कहोगे हम काम करेंगे। तो दादाजी ने शुरुआत की कि हमें अभी भक्ति फेरी को शुरुआत करना है। भक्ति फेरी एक ऐसा प्रयोग है जो दादाजी ने इंसान को, सारे मानव जाति को देकर एक उपकार किया है। भक्ति फेरी यानी उनको समझाया कि आप पूरे साल आपका खुद का काम करते हो, आपको खुद के लिए जीते हो, परिवार के लिए जीते हो। सभी दिन आप परिवार के लिए चलाते हो, कुछ दिन भगवान के लिए निकालो, भक्ति करो। केवल मंदिर में जाकर पूजा अर्चा करना, नमस्कार करना, आरती प्रसाद, ये सब इतना ही भक्ति नहीं है। भक्ति यानी आपको जो मिला है, भक्ति एक वृत्ति है, जो भी आपको मिला है तो दूसरे को दे दो। प्रभु विन्मुख बने हुए लोगों को प्रभु सन्मुख बनाओ, सबको प्यार दो, निस्वार्थ से मिलो। दादाजी ने समझाया उनको कि भक्ति फेरी कैसे करनी है। तो आपको अभी 15 दिन निकालने हैं, बहुत शुरुआती दिनों की बात है कि आप सभी को 15 दिन एक गांव में जाना है और उस गांव में जाकर हर एक घर की डोरबेल बजाना है और सबको भगवान के काम के बारे में बताना है। वो हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है, हमें नहीं पता। वो नीचे जात का है, ऊंचे जात का है, अमीर है, गरीब है, ये कुछ नहीं मालूम। हम भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनेंगे और घर घर जाएंगे। मान हो या अपमान हो, समय दे या कोई ना दे, कुछ भी देखने का नहीं, बस काम करने का, पूरा समर्पित होकर काम करने का है। तैयारी आप सबकी? तो सभी लोग तैयार हो गए, दादाजी हम काम करेंगे।
संस्कृति का काम करेंगे, भगवान का काम करेंगे। तो उन्होंने एक सवाल किया, पर दादाजी हम जाएंगे उनके पास, पर हम बताएंगे क्या? हमें तो कुछ ज्ञान भी नहीं है, हमें कुछ आता भी नहीं है, ना संस्कृत आता है ना बोलना आता है, तो हम उनको उनके साथ क्या करेंगे? वहाँ गांव में जाकर उनको क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे? तो दादाजी ने कहा कुछ नहीं, आपको ज्ञान नहीं है कोई बात नहीं, आपको ज्ञान बांटने के लिए कहाँ जाना है? मैंने तो प्यार बांटने के लिए कहा है। तो प्यार बांटने के लिए ज्ञान की क्या आवश्यकता है? और किसके पास ज्ञान कम है? सबके पास ज्ञान भरपूर है, सभी के पास है। आप सभी लोगों के पास क्या ज्ञान कम है जो मैं आपको समझा रहा हूँ? आप तो मुझसे 2 गुना ज्ञानी हो, फिर भी तो आप लोग मेरी बात सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि दादाजी ने कहा है ज्ञान नहीं, प्यार बांटना है। ये प्यार बांटने के लिए हम बात कर रहे हैं। आज सभी जगह स्वार्थ की नजर से प्यार करते हैं, आपको निस्वार्थ प्यार सिखाना है। तो जाओ उनके पास जाकर फिर बैठो, उनके घर में बैठो, नीचे बैठो और उनसे पूछो कि आप सब सुखी हो, आपको सब अच्छा लगे। मतलब आप अगर किसान हैं तो किसान को पूछो कि आपका खेत कैसा है, क्या लगाया इसमें, फसल अच्छी आई है, आपके बच्चे अच्छे हैं ना, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, कहाँ सीख रहे हैं, कहाँ है। ये सारे व्यवहार की बातें करो, ये सारे व्यवहार की बातें करो, उसमें प्यार डालो। उनसे कुछ मत लेना, पानी छोड़कर उनसे चाय का कप भी नहीं लेना। भगवान का काम करना है तो किसी से कुछ भी नहीं लेना, केवल पानी छोड़कर। ये बात पहले दादाजी ने बताई। जब भी आप घर की दहेली से पार निकलते हो भगवान के काम के लिए, तो सिर्फ पानी छोड़ा तो किसी के पास से एक शक्कर का चम्मच भी नहीं लेना है। चलो इतना तो मुंह मीठा करो, कुछ भी नहीं, सबको केवल प्यार से बात करना। और बाकी जब धीरे 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 आगे बढ़ोगे तब त्रिकाल संध्या पे आना, उनको बताना कि सुबह उठते हो तो भगवान तुमसे उठाता है, खाते हो तो भगवान ही पचाता है, सोते हो तो भगवान सुलाता है। बस यही बातें सिखाओ कि भगवान को याद करना, यही बातें बताओ। और ज्ञान की क्या जरूरत है? यही तो इंसान नहीं कर रहा है और यही बताना है। बाकी ज्ञान तो सबके पास भरपूर है, सिर्फ कृतज्ञता उसको बताओ कि तुझे कृतज्ञ रहना है। अब इतनी बातें बताने के लिए ज्ञान की क्या आवश्यकता है? त्रिकाल संध्या समझाने के लिए ज्ञान की क्या आवश्यकता है? ये तो कृतज्ञता सिखानी है कि भगवान के प्रति कृतज्ञ रहो। दादाजी ने बहुत धीरे धीरे शुरुआत की है। शुरुआत में सिर्फ त्रिकाल संध्या पे आए, फिर 1 घंटा स्वाध्याय के लिए निकालने के लिए समझाया। फिर 168 घंटा होता है हफ्ते का, तेरे लिए तू सब कुछ कर रहा है, 1 घंटा तो भगवान के लिए निकाल। उतना तो खानदानी तेरे में चाहिए। वो 1 घंटा ऐसा चाहिए कि सातत्य से चाहिए। अगर बुधवार को 7 बजे हमारा स्वाध्याय केंद्र होता है तो उस 7 बजे आपको ₹1,00,000 का भी कोई ऑफर देता है तो भी वो उसको बोलना चाहिए कि ये दूर रख तेरा ₹1,00,000, मुझे भगवान से मिलने जाना है। इतना तेज, इतनी अस्मिता मेरे अंदर खड़ी होनी चाहिए कि मैं भगवान को महत्व दे रहा हूँ, उस पैसे को नहीं। और ऐसा होता है, हम लोग जी रहे हैं। जब जब 7 बजे का टाइम होता है तो हम 6:45 अपना शटर बंद कर देते हैं दुकान का, कितना भी सारा भीड़ हो या लोग हो। हम कहते हैं अभी हमें भगवान का काम करने का, भगवान के समय देने के लिए जाना है। ये अस्मिता दादाजी ने भरी है कि जब जब भगवान का काम करना होता है तब बाकी सभी चीजों को भूलना होता है, छोड़ना होता है, तभी भगवान मिलते हैं। व्यवहारी लोगों को भगवान नहीं मिलते। व्यवहार देखकर जो काम करता है उसे भगवान कभी नहीं मिलते। भगवान के काम में व्यवहार नहीं चलता। इसलिए दादाजी ने कहा किसी से भी व्यवहार नहीं करना, न खाने पीने का, न चीजों का, न पैसों का लेन देन। लेना देना बंद है फिर भी आनंद है। तब वो 17 लोग जो शुरुआती थे वो उन्होंने तैयारी की, तब जाके भक्ति फेरी की शुरुआत हो गई। 50-60 साल हुए होंगे अभी, तब जाने लगे। भक्ति फेरी का मतलब ही दादाजी ने सिखाया है। उसके बाद आज लाखों लोग भक्ति फेरी को जा रहे हैं।
मैं भी अभी 25 साल हुए होंगे, कोई भी भक्ति फेरी मेरी मिस नहीं हुई है। और शादी के बाद तो हम पति पत्नी जाने लगे। मैं अभी भक्ति फेरी में बहुत अलग अलग अनुभव आते हैं, बहुत अलग अलग। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि 8 दिन अपना बोरिया बिस्तर उठाना है, उसमें खाने से लेकर सोने तक सभी चीजें लेनी है, और एक ऐसे अनजान गांव में जाना है, जो गांव कहाँ है यही मालूम नहीं है। उस गांव में जाने के बाद हमें रुकना कहाँ है ये भी मालूम नहीं है। रुकने के बाद किस किस के पास जाना है ये भी मालूम नहीं, लोग कैसे होंगे ये भी मालूम नहीं, पर हर एक घर में जाकर बैठना है। क्या ये आसान है? कल्पना करके देखो कि आपके एरिया में आप लोगों को जानते नहीं और उसके घर में जाकर बैठना है। आप कहेंगे किसको पड़ा है, क्या करने का, किस लिए जाने का, इतने निगेटिव सवाल। पर जब हम जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि हम कुछ नहीं करते, सब कुछ भगवान करते हैं। दादाजी ने यह एहसास दिलाया कि अरे तू सिर्फ निकल, तू सिर्फ घर से निकल। जब तू निकलेगा तब तुझे समझ में आएगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ भगवान कर रहा है। इसका अनुभव आता है। पर जब निकलता है ना, तो पूरे भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर निकलना है। हम पति पत्नी भक्ति फेरी के लिए निकले थे। हमारा 8 लोगों का ग्रुप था। हमें गांव मिला था नागपुर में, मऊदा नाम का वहाँ तालुका है। तो मेरे घर से 700 किलोमीटर दूर का मुझे गांव मिला था। 700 किलोमीटर, 700। तो ऐसे हम नहीं थे, ऐसे हमारे साथ ऐसे हजारों लोग थे। तो उनको अलग अलग गांव मिले थे। तो हम 8 लोगों को एक गांव मिला था। तो फिर हमने सब सामान ले लिया, खाने पीने से लेकर सोने तक का सब सामान हमें लेना पड़ता है। दाल चावल से लेकर बाल्टी, पानी की बाल्टी, हंडा, वो जो रहता है ना मटका पानी का वगैरह पीने का, सब 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 इतना सारा सामान लेकर हमें जाना पड़ता है 8 दिन का। और हम ऐसे गांव में जाते हैं तो कभी वहाँ किराना भी नहीं मिल सकता है। बहुत छोटे छोटे गांव भी रहते हैं, इसलिए वहाँ हो या ना हो हमें लेकर ही जाना पड़ता है। तो उस गांव में जाना था। और अब बच्चे जो होते हैं वो लेकर नहीं जाते हैं। भक्ति फेरी में एक नियम है हमारा कि बच्चों को नहीं ले जाना। एक तो आपको आना है तो बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ दो, और नहीं तो फिर मत आओ। क्योंकि जब बच्चे आते हैं तब वो काम नहीं करने देते। घर घर में जब बैठना होता है तो वो तकलीफ देते हैं, वो बात नहीं करने देते। और दूसरी बात ऐसी है कि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो अलग हो सकता है। तो उसका पानी अलग होता है, खाना अलग होता है, तो बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। और जब बीमार पड़ेगा तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं हम। और अगर कुछ गलत होता है तो वहाँ हमारे कार्य को बदनाम किया जा सकता है। तो इसीलिए दादाजी ने, इसीलिए हमारी मातृ संस्था ने एक नियम रखे है कि बच्चों को लेकर मत जाओ, उनको अपने घर में रिश्तेदारों के पास छोड़ दो। तो मेरा बच्चा जो था वो 5 साल का था। अब इतना छोटा बच्चा 5 साल का, तो उसको हमने अपने ससुराल में रख दिया। क्योंकि मेरे माता पिता भी भक्ति श्री को जाते हैं, तो हमारे घर में कोई नहीं रहता। तो हमने उसको ससुराल में रख दिया। अब इतना छोटा बच्चा है, माँ बाप के बिना उसको रहना है, और हम लोग ने तो बचपन से आदत लगाई है। तो उसको रख दिया वहां पे, और 8 दिन हम चले गए। तो जैसे ही पहले ही दिन हम नागपुर में गए, उस गांव में गए, तो हमें रात में फोन आ गया घर का। हमें फोन भी अलाउड नहीं है, भक्ति फेरी में हम जाते हैं तब फोन नहीं रहता है। पर जब हम इतने दूर जाते हैं और कोई इमरजेंसी होती है, तो उसके लिए केवल एक फोन सबके लिए अलाउड होता है। मतलब ग्रुप में जो हैंडल करता है ग्रुप को, उस भाई के पास रहता है, बाकी किसी के पास नहीं। और जब हम घर से भावफेरी में निकलते हैं, उस गांव में जाते हैं, तब फोन स्विच ऑफ रहता है। तो हम घर गांव में पहुंचे नहीं तो मुझे फोन आ गया कि मेरा बच्चा बीमार हो गया है, उसको बहुत सारा बुखार आ गया है। क्योंकि हम दिखाई नहीं दिए ना उसको, तो उसको बुखार हो गया। हमारी याद आई होगी उसको।
तो देखो, अब भक्ति फेरी में गए नहीं तो घर में समस्या क्या आ गई, बच्चा बुखार से बीमार हो गया। तो ससुराल वालों ने मुझे फोन किया, ऐसा ऐसा हुआ है, उसको बहुत तेज बुखार आया है। अब हम 700 किलोमीटर गए हैं, भगवान के काम के लिए है, और अगर हम वहां पर अगर टेंशन लेते बैठे तो कैसा चलेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, बच्चे को फोन दे दो। तो उससे मैंने बात की, मैं बोला बेटा क्या हुआ, बुखार आ गया, कोई चिंता मत कीजिए। बुखार को बोल दे कि मम्मी पापा भगवान के काम के लिए बाहर गए हैं, वो जब घर आ जाएंगे तब तू आ जा, ऐसा बुखार को बोल दे, बुखार चला जाएगा। तो मेरे बच्चे को मैंने ऐसा समझाया तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो आपको यकीन नहीं आएगा, दूसरे दिन उसका बुखार उतर गया था, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब चला गया। कहाँ गया ये प्रॉब्लम, कैसे गया? ये भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी कि अब तू क्या करता है, ऐसे वक्त में तू क्या करता है। जब भी आप भगवान का काम करने निकलते हो, भगवान एक परीक्षा लेता है। अगर हम रोते बैठते हुआ, अरे भगवान ये क्या हो गया, हम तेरे काम के लिए आ गए और तूने क्या किया, मैंने भगवान को बोल दिया अब ये तेरा बच्चा, ये बच्चा जो है तेरे हवाले है। हम किसके काम के लिए आए हैं, तेरे काम के लिए, अब जिम्मेदारी तेरी है, अब तू देख लेने का। आश्चर्य की बात है, दूसरे दिन कुछ नहीं, बहुत अच्छा हंसने लगा, खेलने लगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये होता है कि जब हम भगवान के काम के लिए निकलते हैं तो भगवान हमारी जिम्मेदारी उठाता है। योगक्षेमम वहाम्यम ऐसे नहीं कहा गया है, पर योगक्षेमम वहाम्यम के लिए अनन्य चिंतन तो माम, अनन्य रहना पड़ता है। डरना नहीं चाहिए, निकलो भगवान के काम के लिए घर से, किसी भी भाई के पास जाकर बैठो। पहले दिनों में चाहे तो आप अपने पहचान जिनकी है उनके पास जाकर बैठो, फिर देखो क्या अनुभव आता है। रोज हम स्वार्थ के लिए बातें करते हैं, हफ्ते में एक दिन तय करो कि ये मेरा दोस्त है, इसके पास आज जाऊंगा। भगवान से कहकर निकलो। दादाजी कहते हैं कि जब भी आप भगवान का काम करने के लिए निकलते हो ना, तो उसको कहकर निकलो, ताकि वो आपकी जिम्मेदारी उठाता है। और उस दिन आप जब उस दोस्त के घर जाओगे, उस दिन पानी छोड़कर कुछ भी मत लेना। हाँ, बातें आप वही करो, चाहिए तो प्यार की बातें करो, व्यवहार की बातें करो, सब कुछ करो, पर व्यवहार नहीं करना। हाँ, बातें व्यवहार की कर सकते हो, कैसा चल रहा है धंधा, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, और ये बात करते करते उसको त्रिकाल संध्या समझाओ। और बस पानी छोड़कर कुछ नहीं लेना। उसको आश्चर्य लगेगा कि अरे जब भी आता है चाय पानी करता है, बातें करता है, और आज चाय नहीं ली, क्या बात है। उसको लगना चाहिए कि आज क्या बात है, इसने कुछ नहीं लिया, केवल बातें की और थोड़ा भगवान के बारे में कुछ बताया, ऐसा उसको लगना चाहिए। तब समझो आपने भाव फेरी की है। इसे भाव फेरी कहते हैं। कि दादाजी कहते हैं कि रोज की तरह व्यवहार करो, पर उस दिन लेना देना बंद है, बस भगवान के बारे में बताओ। ये अनुभव करके तो देखो कि आपको जो भी अभी मिल रहा है वो थोड़ा बांटने की कोशिश तो करो। समझ लो आपने भगवान के काम की शुरुआत की, इसे भाव फेरी कहते हैं। और जब किसी गांव में जाते हैं उसे भक्ति फेरी कहते हैं। तो भक्ति फेरी हम खुद नहीं कर सकते, वो मातृ संस्था देती है। और जब मातृ संस्था देती है तब लाखों लोग एक समय पर बाहर निकलते हैं। जैसा मैंने उस दिन नांदेड़ का प्रोग्राम बताया था ना, 1 लाख लोग भक्ति फेरी के लिए निकले थे। तो भक्ति फेरी एक साथ एक वक्त में होती है, और भाव फेरी आप कभी भी कर सकते हो, जब भी दिन में समय निकला। अभी हम जो फोन पर बात कर रहे हैं, ये भी एक भाव फेरी है। कौन सा स्वार्थ है आपका और मेरा, फिर भी हम बात कर रहे हैं। क्या कमी है आपके पास जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ कमी की पूर्ति के लिए भाव फेरी नहीं होती है, कुछ समझाने सिखाने के लिए भाव फेरी नहीं होती है। भाव फेरी केवल एक भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए और भाव खड़ा करने के लिए, प्रेम बांटने के लिए जो होता है, उसे भाव फेरी कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग गांव में अलग अलग लोग जाते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव। किसी को रहने के लिए जगह नहीं मिलती है तो हम मंदिर में रहते हैं, कभी स्कूल में रहते हैं। एक गांव तो ऐसा था कि उनको लगा कोई चोर लुटेरे आए होंगे, तो उन्होंने गांव में अंदर ही प्रवेश नहीं दिया, अंदर ही नहीं लिया। अब रात हो गई थी, रहना कहाँ है। आप यकीन नहीं करोगे, वो लोग शमशान भूमि में रहे।
2 दिन शमशान भूमि में रहे थे और 2 दिन उन्होंने जब गांव में धीरे धीरे भावफेरी की, क्योंकि लोग अंदर ही नहीं आने देते थे, उनको लगता था ये कौन लोग है, क्योंकि पता नहीं ना ये लोग कौन है। हम सारा बोरिया बिस्तर लेकर जाते, उनको लगता है ये कौन लोग है बाहर के, अचानक कैसे आ गए। तो पहले ऐसा होता था। तो फिर जब भाव फेरी करते थे तब पता चलता था अरे ये तो भगवान का काम करने के लिए आए। तब उन्होंने उनको गांव में ले लिया, तब उनको कोई जाकर एक जगह मिली स्कूल में। पर रहे तो सही ना। तो शमशान भूमि में रहे तो उन्होंने कहा कि दादाजी शमशान में भी रहना पड़ेगा तो भी हम रहेंगे, पर आपको दिया हुआ वचन, आपको दिया हुआ शब्द टालेंगे नहीं। भगवान जो होगा हम देख लेंगे, पर हम तेरा काम करेंगे। अरे ये अस्मिता खड़ी होती है भगवान के काम में। नहीं तो लोग सुविधा देखते हैं, कैसे जाए, वहाँ खाने पीने को मिलेगा क्या। सुविधा देख कर काम नहीं किया जाता। भगवान के काम में सुविधा भगवान देता है, वो परीक्षा लेता है। कठिन समय हुआ तो भी चलेगा, पर भगवान हम तेरा काम करेंगे। तो ये सब दादाजी ने दिया है, सिखाया है, समझाया है। समय हो गया है, बाकी की बातें हम कल करेंगे। ऐसे बहुत सारे अनुभव है जो भक्ति फेरी में लोगों को आए हैं। बहुत खतरनाक खतरनाक लोगों का है। नक्सलवादी लोगों में भी लोग गए हैं, चोर लुटेरे लोगों के पास भी भक्ति फेरी के लिए। दादाजी के ऊपर एक पिक्चर आया था अंतरनाथ नाम का। अगर आपको चाहिए तो मैं ग्रुप में आज मैसेज भेजता हूँ, वो वीडियो लिंक भेजता हूँ। वो पूरा अपने भक्ति फेरी के ऊपर आया है कि जब भक्ति फेरी में ग्रुप गया था तब उन्होंने वो चोर लुटेरे का गांव, पूरा नीमड़ा नाम का एक गांव है, पूरा चोरों लुटेरों का गांव, उन्होंने भक्ति फेरी के ग्रुप को लूट लिया था। फिर भी वो लोगों ने कैसी भाव फेरी की, कैसा गांव बदला। आज वो पूरा गांव स्वाध्यायी बन गया है। ऐसे ही नहीं बनता है गांव, ऐसे ही लोग नहीं सुनते हैं, उनके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। तो ये पिक्चर भी दादाजी के एक भक्ति फेरी के ऊपर आया है। वो बहुत पुराना पिक्चर है, 90 के इस दशक में आया था कुछ। तो हो सके तो देख लेना, मैं आज भेजता हूँ अंतरनाथ पिक्चर। तो ये बहुत सारे बदलाव जो हुए हैं, उसके लिए सालों की तपस्या है। तो हमें भी भगवान का काम करना है, तो शुरुआत त्रिकाल संध्या से हम करेंगे। तो हमें जो त्रिकाल संध्या है वो शुरू रखनी है, समझ लो हम भगवान के काम में जुड़ गए हैं। और वो सातत्य से होती है तो हम फिर कल बात करेंगे। अभी आज तक रुक जाता हूँ। जय योगेश्वर। किसी को कुछ सवाल पूछना है इस बारे में तो पूछ सकते हैं।